गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डी शेखावत, अ फैकल्टी इन CITM कॉलेज जयपुर। तो आज का टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो मैनुअल सिग्नेचर से। किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी तभी होती है जब उसके नीचे कोई वैलिड सिग्नेचर होता है किसी अथॉरिटी का। तो डिजिटल सिग्नेचर ये वेरीफाई करता है कि वो जो साइन है वो किसी ऑथराइज पर्सन के और ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो जब भी आप कोई डिजिटल डेटा सेंड करते हो टू एनीबडी, तो उसके पास भी ये प्रूफ होना चाहिए कि वो डेटा आपने ही सेंड किया है। मतलब कि आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते कि वो डेटा आपने सेंड नहीं किया है। सो यहाँ पे यही कंसेप्ट शो किया गया है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कुछ मैसेज सेंड किया डिजिटली और ये बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये 1 अप्रैल को दे दूंगा, जो कि लोन अमाउंट है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब डेट आई तो बी ने पूछा कि जो आपने प्रॉमिस किया था 10,000 रुपीज़ देने का, वो अभी तक नहीं आया। तो ए उस टाइम उसको डिनाई कर देता कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। इस टाइम पे बी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो ये साबित कर दे कि ए ने ये बोला था। लेकिन इन केस अगर ए वो डॉक्यूमेंट सेंड करता, ए वो डिजिटल डेटा सेंड करता विद ए का खुद का डिजिटल सिग्नेचर, तो ए बाद में उसको डिनाई नहीं कर पाता कि वो डेटा मैंने सेंड नहीं किया था। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को क्या हुआ है डिस्क्राइब। अब ये डिजिटल सिग्नेचर हमको क्यों चाहिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं, इट मस्ट वेरीफाई the author and the date and time of signature. Second, it must authenticate the identity या फिर integrity of message content. It must be verified by the third parties. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डिजिटल सिग्नेचर के। अब डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ। अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट enables the creator of the message to attach a code that acts as a signature of sender such that to achieve the above 4 goals। अभी 4 गोल कौन से अचीव करने हैं अपन को डिजिटल सिग्नेचर से, पहले मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बता देता हूँ। डिजिटल जो सिग्नेचर है वो एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कहाँ मेंशन्ड है कि ये एप्लीकेशन आप नहीं लिखनी है, तो आप नीचे अपना नाम लिख के सिग्नेचर करते हो। सिमिलरली जब भी कोई आप डिजिटल डेटा सेंड करते हो तो आप उसके साथ एक कोड अटैच करते हो, वो कोड आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। वो इस बात का प्रूफ होता है कि वो डेटा आपने ही सेंड किया है। और ये हम क्यों करते हैं, ये ऊपर वाले 4 गोल्स को अचीव करने के लिए। देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इट्स वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सेकेंड, फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। थर्ड, फॉर मैसेज इंटीग्रिटी। फोर्थ, फॉर मैसेज नॉन रेपुटेशन। ये एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का बेस्ट एग्जांपल है। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जिसके अंदर हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में अलग अलग कीज यूज करते हैं। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसका रोल है वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब सामने वाले बंदे को, जिसने डेटा सेंड किया है, उसको पहचानना कि किसने ये डेटा सेंड किया। सपोज ए ने मुझे कुछ डेटा सेंड किया है और ए ने जब वो डेटा सेंड किया था तो अपना डिजिटल सिग्नेचर या फिर डिजिटल कोड उसके साथ उस मैसेज अटैच करके भेजा है, तो मैं उस डिजिटल कोड को डिकोड करके ये बता सकता हूं कि वो डेटा ए ने ही सेंड किया है। नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन मतलब होता है कि ए कभी भी फ्यूचर में किसी पॉइंट पे ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज सेंड किया था। थर्ड पॉइंट बीच में छूट गया, दैट इज कॉल्ड मैसेज इंटीग्रिटी। ए ने जो मुझे डेटा सेंड किया है वो कंप्लीटली डेटा मुझे मिला, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। डेफिनेशन में आपको बता दी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। द डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी बिट पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन द मैसेज दैट इज बीइंग साइंड। डिजिटल सिग्नेचर हमेशा जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट द फॉर्जरी एंड डिनायल। जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है उसकी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन साथ में चाहिए अपन को। फॉर एग्जांपल, ए को कुछ डेटा सेंड करना है, तो जो डेटा सेंड कर रहा है ए, वो डेटा और ए की कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन, इन दोनों से मिलकर बनेगा डिजिटल सिग्नेचर। इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस। ये आसान होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और भी हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं। सबसे पहले तो की जनरेशन एल्गोरिदम आता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करते हैं। सेकंड आता है साइनिंग एल्गोरिदम,
थर्ड आता है वेरिफिकेशन एल्गोरिदम। साइनिंग एल्गोरिदम का काम क्या होता है, ये मैसेज प्लस प्राइवेट की को इनपुट में लेता है और आउटपुट में देता है हमको डिजिटल सिग्नेचर। वेरिफिकेशन एल्गोरिदम का काम क्या होता है, ये मैसेज पब्लिक की और डिजिटल सिग्नेचर इनपुट में लेता है और वेरीफाई करता है कि सेंडर हमारा ऑथेंटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके बेसिकली दो अप्रोचेस होते हैं, आरएस अप्रोच एंड डीएसएस अप्रोच। आरएस अप्रोच का आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे। आरएस अप्रोच में क्या होता है, सपोज करो आप यहाँ पे देख रहे हो ए ने कोई मैसेज सेंड करना है, तो व्हाट इट विल डू, ए मैसेज जब सेंड करेगा तो उसको एक हैश फंक्शन में अप्लाई करेगा, देन वी विल गेट अ हैश वैल्यू। उस हैश वैल्यू पे हम लोग एनक्रिप्शन अप्लाई करेंगे यूजिंग एज प्राइवेट की। तो एनक्रिप्टेड जो हैश कोड होगा उसको हम अपेंड कर देंगे ओरिजिनल मैसेज के साथ, जो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो पैरेलल लाइंस है वो ये सिंबल है कि हमने यहाँ पे मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर को अपेंड कर दिया। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। फिर ये डेटा एज इट इज मैं सेंड कर दूंगा आगे, तो रिसीवर के पास यहाँ मिला उसको मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रिवेंट नहीं करता, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर आपको ये फीचर देता है कि आप ऑथेंटिसिटी को अचीव कर पाओ। तो डिजिटल सिग्नेचर में हमने मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर आपको सेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस मैसेज पार्ट को लेंगे, इसको दोबारा एक हैश फंक्शन में अप्लाई कर देंगे और एक हैश वैल्यू मिल जाएगी अपन को। नेक्स्ट जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग पब्लिक की ऑफ सेंडर। उसके बाद अपन को एक हैश वैल्यू मिल जाएगी। सो इन दोनों हैश वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। अगर वो दोनों हैश वैल्यू सेम होती है, इट मीन्स दैट वो मैसेज ए ने ही सेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दीज आर द सब सिंबल्स जो मैंने इस डायग्राम में यूज किया है, आप देख लीजिए एक बार ढंग से। H is called hash function. This parallel lines is to merge the content. E is for encryption algorithm. D is for decryption algorithm. Here are some points. In RSA approach, the RSA algo is applied on sender side to encrypt the hash value using private key of sender and generate the digital signature. After that, digital signature is concatenate with the original message and transmitted to the receiver. लास्ट में आ जाते हैं हम लोग डीएसएस अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ए ने कुछ डेटा सेंड किया है मैसेज की फॉर्म में, उसमें अपन हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा। देन वी गेट हैश वैल्यू और एक रैंडम की वेरिएबल इनपुट में लेते हैं हम लोग। उस रैंडम की वेरिएबल को उस हैश फंक्शन के आउटपुट को जो हैश वैल्यू है, इसके अलावा एक ग्लोबल पब्लिक की भी हम लोग इनपुट में लेते हैं और एक सेंडर की प्राइवेट की लेते हैं। टोटल हमारे पास में यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 इनपुट्स हो गए। ग्लोबल पब्लिक की, सेंडर प्राइवेट की, एक कांस्टेंट के और एक हैश वैल्यू। इन सबको हम लोग साइनिंग एल्गोरिथम में डालते हैं और एक अपन एनक्रिप्टेड मैसेज बनाते हैं। उसके बाद में जो मैसेज जो इस एल्गो का आउटपुट आता है वो हमें मिलता है एस और आर एलिमेंट्स के फॉर्म में। ये एस और आर एलिमेंट्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा। हम इस एस और आर के साथ फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे दो पैरेलल लाइंस, अगेन इस मैसेज को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं विद एस एंड आर एलिमेंट्स। सिमिलरली ये मैसेज प्लस एस प्लस आर एलिमेंट हम लोग सेंड कर देते हैं रिसीवर के साइड पे। अब रिसीवर के साइड पे जो आर है ये वही सेम आर डैश है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली एस को यहाँ पे एच डैश भी हम लोग बोलेंगे। तो मैसेज में अगेन हम लोग हैश फंक्शन लगाते हैं, तो हैश कोड आया। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन एल्गोरिथम उसमें हम लोग 5 इनपुट लेते हैं, हैश वैल्यू, एस एलिमेंट, आर एलिमेंट, पब्लिक की ऑफ सेंडर, ग्लोबल आपका ग्लोबल पब्लिक की। इन पांचों के इनपुट में लेने के बाद एक वी वैल्यू आती है। अगर वो वी वैल्यू आर डैश के बराबर हुई तो मैसेज हमें ओरिजिनली ए ने सेंड किया था। अब इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं उनमें उसका क्या क्या मतलब देख लीजिए। सबसे पहले ग्लोबल पब्लिक की हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक प्राइमरी की लेते हैं P जो कि मल्टीपल्स ऑफ 64 बिट्स होता है, बिटवीन 512 बिट टू 1024 बिट। अगर मैसेज की लेंथ L है, सपोज करो 2 की पावर L-1 विच इज लेस देन P एंड विच इज लेस देन 2 की पावर L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द बिट्स मल्टीपल ऑफ 64। Q यहाँ पे एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजर ऑफ P-1। सिमिलरली आगे आते हैं ग्लोबल पब्लिक की, हमें फिर किस तरह मिलेगी, G इज इक्वल टू H की पावर P-1 डिवाइड बाई Q मॉड P, वेयर H lies between 1 to P-1। H must be a random number between 1 to P-1। फिर हम लोग यहाँ पे यूजर की प्राइवेट की किस तरह जनरेट करते हैं, X कोई भी रैंडम इंटीजर वैल्यू होगी 0 से लेके Q के बीच में। Q अपन ने यहाँ पे ऊपर निकाला है, ये देख लीजिए Q एक प्राइम नंबर है जो कि प्राइम डिविजर है P-1 का। फिर यहाँ पे हम लोग पब्लिक की निकालेंगे, Y इज इक्वल टू G की पावर X मॉड P। फिर हम लोग लास्ट में यहाँ पे एक प्री मैसेज सीक्रेट नंबर लेंगे K
जो कि एक रैंडम इंटीजर वैल्यू होगा 0 to q के बीच में। साइनिंग एल्गोरिदम के हम लोग r और s एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, उनके डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली WAB, इन फॉर्मूल्स को निकालने के बाद हम यहाँ पे v का फॉर्मूला साफ साफ आप देख पाओगे, g की पावर a, y की पावर b, मॉड p, इन सब का ब्रैकेट, देन मॉड q, देन वी विल गेट v। अगर वो v r डैश के इक्वल होगा तो मैसेज a ने ही सेंड किया है इन DSS अप्रोच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।